प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के आज के इस सेशन में विज्ञान के विषय के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय। वैसे पुस्तक में तो ये 10वां अध्याय है, लेकिन भौतिक विज्ञान के हिसाब से आपका यह पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वह प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसके विषय में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने कुछ प्रमुख शब्दावलियों को जो आपके इस टॉपिक को समझने में ज़्यादा कारगर साबित होंगी, उसके विषय में मैंने कुछ लिखा हुआ है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो पहला इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि पहला हमने लिखा है प्रकाश। प्रकाश क्या है? पहली बात तो यह है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इस चैप्टर में 3 टॉपिक है। एक तो प्रकाश, दूसरा परावर्तन और तीसरा अपवर्तन। इनके विषय में पहले हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक रहेगा प्रकाश। प्रकाश है क्या? तो प्रकाश के विषय में जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश को हम लोग एक ऊर्जा का स्वरूप के रूप में मानते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। और यह सहायता किस प्रकार प्रदान करता है? वो हमारे आँखों पर, हमारे नेत्र पर संवेदना उत्पन्न करके हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। और इस प्रकार हम वस्तुओं को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो प्रदीप्त, दूसरा अप्रदीप्त वस्तुएं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं या दिखाई देती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुओं में जैसा आप उदाहरण में देख सकते हैं, सूर्य है, विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, इसका अपना प्रकाश है। और इस प्रकाश की वजह से दूसरे जो पदार्थ चमकते हैं उसको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। मेघ जो हमें प्रकाश भौतिक रूप से मिलता है सूर्य से, उससे चमकता है। दीवार जो दिखता है वो हमें सूर्य के प्रकाश से दिखता है। तो इस प्रकार हम प्रकाश के विषय में ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्वरूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है और हमारी आँखों पर, हमारे नेत्र पर संवेदना उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखा है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? अगर इसको आप इस प्रकार समझें कि किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश जिस रास्ते से गति करते हुए चलता है उस रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं। उस रास्ते को प्रकाश किरण कहते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते को प्रकाश की किरण कहते हैं। और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम तीर का चिन्ह प्रयोग करते हैं। उसमें जिस तरफ से जिधर को प्रकाश जाती है उधर तीर का दिशा उसमें बनाते हैं। और तीसरा हमारा जो इसमें है किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश किरण पुंज को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरण एक समूह में किसी दिशा में चलती हैं तो उस सभी प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और इसको हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभिसारी का मतलब है कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उस किरण को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया, यहाँ से बहुत सारी किरणें आकर के मिल रही हैं इस तरीके से। ये है, ये किरणों की दिशा है। और दूसरा अपसारी, जहाँ से जिसमें बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। किसी एक बिंदु से, एक बिंदु हमारा है, यहाँ से बहुत सारी किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, इन किरणों को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रकाश समांतर किरण पुंज है, इसमें आप जैसा नाम है कि समांतर क्रम में प्रकाश की किरण चलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे इस टॉपिक में अभी और देखते हैं। तो जैसा कि आप इस टॉपिक में था प्रकाश, तो प्रकाश के विषय में कुछ बेसिक जानकारी हम लोग जान सकते हैं।
जैसे प्रकाश का क्या है, ये चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। एक तो पहला है, प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश चुंबकीय तरंग के रूप में। दूसरा चलती है, मैं लिख रहा हूँ चलती है। दूसरा है इसका निर्वात में, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, निर्वात में चाल जो होती है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है निर्वात में। और तीसरा इसका जो समान गुण है, किस तरह से चलती है, सरल रेखा में चलती है। आप जानते हैं सरल रेखा में चलती है। इसका उदाहरण आप जान सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह प्रकाश के सरल रेखा में चलने के गुण की वजह से होता है। जैसे अगर मैं यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से कोई प्रकाश को यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ और इसके रास्ते में कोई वस्तु यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर स्क्रीन रख दिया, ये प्रकाश तो यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी, लेकिन यहाँ जाकर रुक जाएगी, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इस प्रकार यह प्रदर्शित करता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वह 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। चौथा है तरंग दैर्घ्य यह है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं ये लंबाई का मात्रक है। पांचवा प्रकाश जो है वह समतल मतलब कि प्लेन सतह से और चमकदार सतह से, यानी इसको हम यहाँ करें चमकदार सतह से परावर्तित होती है। ये इसका गुण है। और यह एक और आप जानते हैं कि यह अपारदर्शी माध्यम से नहीं चलती है, केवल पारदर्शी माध्यम से ही यह चलती है। तो ये प्रकाश के सामान्य गुण है। और हम आगे बात करेंगे जो इसमें टॉपिक में था, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन की जो घटना है, परावर्तन का मतलब क्या है? परावर्तन का मतलब आप दैनिक जीवन में बहुत सारा चीज़ बहुत जगह सुनते हैं कि परावर्तन, फलाने चीज़ का फला चीज़ परावर्तित हो गया। परावर्तित जैसे आप किसी गेंद को लीजिए, गेंद को ले करके दीवार पर फेंकिए, तो दीवार पर फेंकने से क्या होता है कि वह दीवार से टकरा करके पुनः आपकी तरफ वह वापस चला आता है। यह घटना परावर्तन कहलाता है। तो जब हम किसी माध्यम से प्रकाश की किरण चलती है और किसी चमकदार सतह से जाकर टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के लिए जो नियम है हमारे पास, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम है, इसको हम जानते हैं। दूसरा इसमें क्या नियम है कि जैसे आप ये मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर एक सतह है, इसको मैंने पेंट किया हुआ है जैसा आप किताब कापी में बनाते हैं, और यहाँ पर ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित किरण यहाँ से जा रही है, परावर्तित किरण, और ये है अभिलंब, ये है आपतन बिंदु। अब इसमें क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप जानते हैं। ये पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन का नियम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, आपतित किरण कहलाती है, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण और यह है अभिलंब। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका दर्पण है। और दूसरा ये पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, पहला नियम है। और दूसरा नियम है क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या है, ये अगर हम यहाँ कर रहे हैं, ये अगर I है, यह कोण I, दूसरा कोण ये R है, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। कोण I इक्वल टू कोण R। यह दूसरा नियम है कि आपतन कोण, यह है आपतन कोण I है, आपतन आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। ये दोनों बराबर होते हैं सदैव। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। तो प्यारे बच्चों, हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि गोलीय दर्पण से या गोलीय सतह से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि गोलीय दर्पण या गोलीय सतह क्या है। दर्पण जैसा आप जानते हैं, यहाँ पर तो क्योंकि लैब में है, यहाँ पर मैं घर पर दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। तो जैसा आप घर पर चेहरे को जिस दर्पण से देखते हैं वह समतल दर्पण है। समतल दर्पण से हम अपने चेहरे को देखते हैं। और उसके अलावा जो अन्य प्रकार हैं उसमें अगर समतल दर्पण में क्या है, अगर उसको आप कभी पीछे से जो प्लास्टिक या जो भी कवर किया हुआ रहता है सुरक्षा कवच, उसको हटा करके आप देखते हैं तो पीछे आप देखते हैं कि उसमें पीछे कलई किया हुआ होता है और सामने जिधर से हम चेहरे को देखते हैं वह चमकदार सतह होता है। तो इस युक्ति को हम दर्पण कहते हैं। अगर इसमें जो चमकदार सतह है उसको परावर्तक सतह भी, परावर्तक तल भी बोलते हैं। तो अगर परावर्तक तल अगर अंदर की ओर धंसा हुआ है, नीचे की ओर धंसा हुआ है, तो इसको अवतल दर्पण कहते हैं। और अगर यह ऊपर की ओर, बाहर की ओर उभरा हुआ है तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण यहाँ मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगर इसको 2 डायमेंशनल रूप में, द्विविमीय रूप में बनाते हैं तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कि ये हमारा अगर ये गोला है, गोले का एक भाग है, इसको हम बाहर हमने कलई कर दिया। और ये जो सतह है, यह जो धंसा हुआ है, ये परावर्तक तल है। तो प्रकाश की किरणें वैसे केवल बाईं ओर से हम लोग लेते हैं, ये हमारा नियम है लगभग। तो ये जो सतह है यह धंसा हुआ है, यह कहलाता है अवतल दर्पण। और दूसरा अगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इसमें हम अंदर की ओर जो धंसा हुआ है इसको अगर काला कर दिए, ये हमने रंग दिया, और इधर का सतह जो है इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। ये अंदर की ओर वाला हिस्सा हमने पेंट कर दिया, बाहर का जो सतह है वो परावर्तक सतह हो गया। तो इस प्रकार का जो दर्पण होगा यह कहलाता है उत्तल दर्पण। तो ये हमारे पास 2 प्रकार के दर्पण हैं। ये गोली दर्पण है। गोली दर्पण को हम इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि यह किसी गोले का भाग होता है। गोले का भाग होता है यानी अगर इसको आप बढ़ाते हैं आगे की ओर इस तरीके से, तो ये आपका ये गोला हो गया, गोले का भाग है। अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको अगर हमने काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो यहाँ पर एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। यह किसी गोले का भाग होता है जिसका एक सतह कलई किया हुआ होता है, दूसरा सतह चमकदार होता है, जो परावर्तक सतह जैसा कार्य करता है। उस वस्तु को दर्पण कहते हैं। इसमें अगर एक
किसी दर्पण का जो अंदर वाला जो सतह है, चमकदार जो सतह है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है तो उसको अवतल दर्पण कहेंगे, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं चित्र में। और दूसरा, अगर किसी दर्पण का उभरा हुआ सतह परावर्तक तल है, अंदर की ओर सटा हुआ दर्पण, अंदर की ओर धंसा हुआ सतह कलई किया हुआ है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हमारे पास दो प्रकार के दर्पण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, और इससे प्रकाश के परावर्तन की घटना है। इसमें प्यारे बच्चों, जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं उसको आप जानें, उसको समझें। बिना उसके समझे बुझे उसके जाने हुए आप आगे इसमें अच्छी तरीके से आत्मसात नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो अगला सेशन रहेगा वह दर्पण से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं, जैसे ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, फोकस दूरी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इसको सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।